इंसान को हर चीज मिल जाती है, लेकिन किसी भी इंसान को अपने खुद का गलती कभी नहीं मिलता है। और विश्वास मानिए, जिंदगी की आगे की राह में वो कभी ना कभी जरूर गिरता है, लेकिन जो इंसान अपने गलती से सीख लेकर आगे की जिंदगी को जीता है और संवारता है और कोशिश करता है, वो जो गलती कर चुका है वो गलती को दोबारा वो दोहराए ना, तो वो लाइफ में बहुत आगे तक जाता है। मैं यही बोलूंगा, 18 में आपका एग्जाम हुआ था ग्रुप डी का। आप देखो आपके एग्जाम में क्या क्या गलती हुआ था, आपके प्रिपरेशन में, आपके तैयारी में। उस गलती को अपने इस तैयारी से निकालो और जो अच्छा चीज था 18 में उसको दोबारा लेकर 19 में आइए, क्योंकि आपके पास बहुत बड़ा मौका है ग्रुप डी, एनटीपीसी और आरआरबी जेईई। तो वो गलती दोबारा रिपीट मत करिएगा जो आप गलती 18 में कर चुके हैं, ठीक है? क्योंकि आपको पता है गलती कर कर दोबारा गलती अगर करते हैं तो आपको सेम रिजल्ट वही मिलने वाला है। और इसी साथ क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा, जो भी इस चैनल पर सक्सेस की 98 पर नए आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस क्लास का सारा जो पीडीएफ है आप लोग सक्सेस की 98.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इसका लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और टेलीग्राम पर भी मैं लिंक शेयर कर देता हूं, तो टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। इसका भी लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे में मिल जाएगा, ठीक है? और आज कवर करने वाले हैं हम सभी 16 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य के साथ। और एक बात, टारगेट में यही लेकर चल रहा हूं, रेलवे एग्जाम हो या बैंक का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, आप करंट अफेयर में अच्छा स्कोर कर पाए। इसीलिए आप किसी भी वेबसाइट पर मैगजीन देखोगे ना, देखोगे हर एक करंट अफेयर आपको मिल रहा है। तो एक भी क्वेश्चन मैं नहीं छोड़ रहा हूं, वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। और एक बार अपने क्लास का टाइमिंग देख लीजिए, आज सभी का नोटिफिकेशन नहीं भी जाता है तो आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आप एग्जाम को लेकर सीरियस है तो अपने क्लास के टाइमिंग पर जुड़ जाइएगा, यूट्यूब को खोलकर सक्सेस की 98 को, ठीक है? टाइम पर मैथ का टाइमिंग शाम को 6 बजे है, रीजनिंग रात को 10 बजे होता है, आपको पता है, और जीएस आपको 8:30 बजे, और करंट अफेयर डेली तो आपको सुबह में मिलता ही मिलता है। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, सरकार ने हाल ही में किस देश से 464T 464T90 टैंकों की खरीदी को जो है वो मंजूरी दे दी है? यानी किस देश के साथ 460T90 जो टैंक है वो खरीदेगा? आपको बताना है किस देश के साथ ये खरीदा जाएगा। तो वो है आपका रसिया, यानी रूस से जो ये है, ये डील साइन हुआ है और रूस से ये खरीदा जाएगा। और कितने पैसे में खरीदा जाएगा? तो वो 13,500 करोड़ रुपए में। और रूस का जो राजधानी है वो क्या है? वो है मॉस्को। और करेंसी क्या है, मुद्रा इस्तेमाल क्या होती है रूस में? तो वो होती है रशियन रबल। और वहां के जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, वो कौन है? वो है आपका पुतिन। ये सभी को पता है। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ स्मार्ट शहरों, स्वच्छ तकनीक के समाधान में सहयोग करने के लिए समझौता किया है? यानी एक डील साइन हुआ है किस देश के साथ? इंडिया का। किस चीज के लिए समाधान? किस चीज के लिए? स्मार्ट सिटी और क्लीन, इस चीज के लिए, स्मार्ट सिटी और स्वच्छ तकनीक के लिए। तो जो ये डील साइन हुआ है वो साइन हुआ है आपका स्वीडन के साथ। ऑप्शन नंबर ए, स्वीडन के साथ। और स्वीडन का जो कैपिटल है वो क्या है? वो है स्टॉकहोम। और करेंसी क्या है वहां का मुद्रा? तो वो है स्वीडिश क्रोना, ठीक है? और वहां के पीएम, प्रधानमंत्री कौन है? तो वो है स्टेफन लोवेन। तो ये भी आप याद रखिएगा, वहां के जो प्रधानमंत्री है वो कौन है? स्टेफन लोवेन। और करेंसी क्या है? स्वीडिश क्रोना। और वहां का जो राजधानी है वो क्या है? स्टॉकहोल्म, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, निम्नलिखित में से किस सरकार के कार्यक्रम को 2019 ग्लोबल वाटर समिट में प्रतिष्ठित पब्लिक वाटर एजेंसी ऑफ द ईयर का पुरस्कार के लिए चुना गया है? वो कौन सा स्कीम है आपको बताना है, जिसे अवार्ड दिया जाएगा? किस चीज का? पब्लिक वाटर एजेंसी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाएगा 2019 में ग्लोबल वाटर समिट के दौरान। तो आपको बताना है वो कौन सा स्कीम है। तो स्कीम का नाम क्या है? नमामि गंगे। ऑप्शन नंबर ए। आपको पता है कई करोड़ रुपए इसके पीछे खर्चे हुए, गंगा को साफ करने वाला जो स्कीम है नमामि गंगे, ठीक है? याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस टैंक कंपनी ने एथोस
नाम से एक क्लाउड प्रबंध उपकरण लॉन्च किया है। आपको बताना है हाल ही में किस टेक कंपनी ने एथोस नाम का एक क्लाउड प्रबंध जो है उपकरण लॉन्च किया है। तो वो कंपनी कौन सा है? वो कंपनी है आपका गूगल। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, कम से कम अप्रैल महीने का। और याद रखिएगा इससे पहले मैं आपको यह क्वेश्चन करा चुका हूं। ब्लैक होल को एक नया नाम दिया गया है जिसकी पहली वास्तविक छवि का अनावरण वैज्ञानिकों ने हाल ही में किया था। उसका नाम क्या है? उस ब्लैक होल का आपको यह बताना है। व्हाट इज द नेम गिवन टू द ब्लैक होल हुज फर्स्ट रियल इमेज वन अनवील्ड बाय द साइंटिस्ट रिसेंटली? तो उसका जो नाम है वो है ऑप्शन नंबर वे पोवी। ठीक है, और एक बात, ये पाया कहां गया था? किस आकाशगंगा में, किस गैलेक्सी में पाया गया था? ये भी एग्जाम में पूछ सकता है और मैंने आपको 1-2 दिन पहले ही ये करवा दिया है। और ये कहां पाया गया? तो ये पाया गया है मेजियर 87 गैलेक्सी में। तो ये नाम आप याद रखिएगा, यहीं पर जो है ये ब्लैक होल जो है वो पाया गया है। ठीक है, साइंटिस्ट वैज्ञानिकों के द्वारा। याद रखिएगा इसका नाम क्या है, उस ब्लैक होल का नाम क्या दिया गया है वैज्ञानिक के द्वारा? तो नाम दिया गया है इसका पोवेही। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है। आपको पता है जलियांवाला जो हत्याकांड था उसका 100 साल पूरा हो गया है। और वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। और ये क्या चल रहा है? 2019, यानी 100 साल जो है वो पूरा हो गया है। और क्वेश्चन ये है, जलियांवाला हत्याकांड पर लिखी गई खून वैसाखी नामक जो कविता है उसके लेखक कौन है, जिसे 1920 में इसके स्टार्टिंग प्रकाशन के बाद अंग्रेजी में भी अंग्रेजों ने प्रतिबंध कर दिया था। अच्छा, आपको यह बताना है जो एक लेखक है खूनी वैसाखी नामक कविता है उसके लेखक कौन है, जिसे 1920 ईस्वी में क्या हुआ था ना, स्टार्टिंग में इसके प्रकाशन पर, इसके पब्लिकेशन पर अंग्रेजों ने क्या किया था? प्रतिबंध लगा दिया, बैन लगा दिया गया था। तो इसके लेखक कौन है? जो नाम है आपका खूनी बैसाखी जो कविता था, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है आपका ऑप्शन नंबर बी नानक सिंह। ठीक है, एक एक क्वेश्चन पानी की तरह आपका क्लियर हो रहा होगा। मैं बार बार बोलता हूं, अगर क्लास पसंद आता है तो लाइक करिए ताकि मुझे भी समझ में आए कि आपको बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में भारतीय वायुसेना के किस महान मार्शल की जन्म शताब्दी मनाने के लिए 14 अप्रैल 2019 को हाफ मैराथन का आयोजन किया है? उनका नाम बताना है। किसके कौन से वायुसेना के महान मार्शल थे जिनके जन्म शताब्दी के उत्सव पर, यानी उस अवसर पर इन्होंने क्या किया है? इंडियन एयरफोर्स ने हाफ मैराथन का जो है वो आयोजन किया था। तो उनका नाम क्या था? उनका नाम था मार्शल अर्जन सिंह। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और हाल फिलहाल में इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ है उनका नाम क्या है? उनका नाम है बीरेंद्र सिंह धनोआ इज द करेक्ट आंसर। ये याद रखिएगा, इंडियन एयरफोर्स के जो है ये चीफ है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हाल ही में किस देश से न्याय समर्थन शांति मिशन जो नाम है को वापस लेने का निर्णय ले लिया है? आपको बताना है जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है उन्होंने डिसाइड किया है जस्टिस सपोर्ट पीस कीपिंग मिशन, जिसका शॉर्ट में ये बोलते हैं, उसको क्या किया है? विड्रॉ कर लिया गया। किस देश के साथ? किस देश से ये जो है वो न्याय समर्थन शांति मिशन जो है वो निर्णय जो है वो वापस ले लिया गया? किस देश के साथ? तो वो देश कौन सा है? वो देश है आपका हैटी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, हैटी। और हैटी का कैपिटल क्या है? आपके सामने है। और करेंसी क्या है? आपके सामने। ये सब आपको याद रखना है एग्जाम के टाइम। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है। हाल ही में आर्मी कमांडर जो कॉन्फ्रेंस है ना वो कहां पर आयोजित किया गया है? किस राज्य में या किस? तो ये है आपका न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में जो है ये आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है वो आयोजित किया गया है। चलो अगला प्रश्न हमारे सामने। हाल ही में रक्षा वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में बन सकता है। क्वेश्चन क्या है? हाल ही में रक्षा वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ डिफेंस फाइनेंस सेक्रेटरी रिसेंटली?
तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, गार्गी कॉल इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 16 अप्रैल के। और अब भी जाकर आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा www.successkey98.in से। सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी आप लोग ख्याल रखिएगा। चलिए।